हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सब दे साथ हो और प्रभु आप सब ਨੂੰ बड़ी बरकत और आशीष ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ प्रभु ने ਸਾਨੂੰ 2025 पूरा साल संभाल के रखा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ आखिरी संडे 'ਚ ਹਾਂ। हालेलुया, 2025 ਦੇ आखिरी संडे 'ਚ ਹਾਂ। सो अगला जो 2026 ਦੇ संडे 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, प्रभु ਦੇ पवित्र मेज 'ਚ शामिल होना आ। प्रभु आप आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। ਹੁਣ मैं बहुत तेज़ी नाल जावांगा, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ कैच करना और प्रभु आप आशीष दे। हालेलुया। जिस तरह ਆਪਾਂ पिछले दिनों 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਆ, आत्मिक उन्नति 'ਚ किस तरह ਵਧਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ सारे सीख रहे थे। आए हम प्रभु की महिमा और प्रभु की तारीफ के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे। उससे पहला मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, हम सभी 2024 बीत गया, हमारे सामने चला गया। 2025 आया और ये 25 भी जा रहा। कितने दिन रह गए जी? हाँ जी, 4-5 दिन नहीं रह गए, मेरे ख्याल 2 दिन ही रह गए। दो दिन रह गए। तो बुधवार हम 3 दिन रह गए, सॉरी 3 दिन रह गया। वीरवार हम नवे साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब पिछले दिनों में एक वीडियो में बड़ा मतलब कि बड़ा चुटकुला से लोग डाल रहे, अपने घरवाली को बोलते तू कहाँ पे है? कहते हाँ जी बोलो क्या बात है। कपड़े कुपड़े बांध, पैक कर, टैची टूची बैग तैयार कर, कहाँ जाना? एक्साइटेड होता है ना। पत्नी को हमेशा घूमने के लिए अच्छा लगता है। क्या कहाँ जाना? मैंने फटाफट पैक करूंगी, मैं तुझे 2026 में लेके जा रहा हूं। हालेलुया। सो कहने का मेरा मतलब क्या है, 2025 भी जा रहा, सिर्फ 3 दिन रह गए। 2025 भी हमारे सामने से जा रहा और 362 दिन निकल गए। कितने दिन रह गए? 65 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। हाँ जी, आज का दिन भी निकल गया। तो 3 दिन रह गए हमारे, जो कि हमें 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने इस चीज को विचार नहीं किया, क्या मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न है, खुश है? क्या प्रभु मेरे कामों से प्रसन्न है, क्या खुश है? हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु मेरे कामों से, मेरे जो जीवन से प्रभु खुश है या नहीं है? इस बात को हमने कभी गौर नहीं किया, इस बात की ओर हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, एक पल का भी इंसान को मालूम नहीं है, एक घड़ी का पता नहीं है। अगर हमें इस चीज को मालूम नहीं है तो हमें सोचना इस बात को चाहिए कि हमारे जीवन से प्रभु खुश है। हालेलुया। संत पौलुस यहां पे बोल रहा, संत पौलुस यहां पे बोल रहा कि जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ। वो हमेशा इस खोज में रहता था। संत पौलुस हमेशा इस खोज में रहता है कि मैं कौन सा वचन बोलूं, क्या करूं जिससे मेरा प्रभु मेरे से क्या रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। हालेलुया। और लास्ट में बोलता है मैं अपने आप को मारता हूं, कुटता हूं और अपने आप को अपने बस में करता हूं, ताकि
मेरे जीवन से प्रभु कभी नाराजगी ना हो। हालेलुया। उसको इस चीज का नाराज ना हो कि ये बात कहने के लिए कि पौलुस तूने मुझे दुखी किया। कभी उसने मेरे अजीजों इस बात को बहुत ही गहराई से सोचता था और हर रोज इस बात में सोचता था। सवेरे उठ के तड़के उठ के मेरे अजीजों इस बात की खोज में लगता था कि कौन सा काम करूं जिससे द्वारा मेरे प्रभु क्या रहे, खुश रहे। हालेलुया। मेरा प्रभु, मैं कौन सा काम करूं जिसके द्वारा मेरा प्रभु खुश रहे। मेरे अजीजों हमेशा इस लगन में रहता था और आखिरी साल तक उसने यही काम किया। हालेलुया। यहां पे आज हमें इस बात को सीखेंगे, क्या आपसे प्रभु प्रसन्न है या नहीं है। हालेलुया। और हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम प्रभु को कैसे खुश रख सकते हैं। मेरे अजीजों इस बात को थोड़ा सीखेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें पहला थस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय उसके 1 आयत जरा कोई भी पढ़ दें प्लीज। हाँ, निदान है भाइयों, हाँ जी, तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु से समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। पंजाबी च पढ़ दे रूपलाल जी, पंजाबी च पढ़ दियो। चार की 1। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ आगे आगे करें। क्लियर शब्द नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ जी, संत पौलुस बेनती कर रहे आ किदे ਲਈ, किदे आगे जी, किदे आगे बेनती कर रहे जी। चर्च दे आगे बेनती कर रहे। चर्च मतलब बिल्डिंग दे आगे नहीं, लोकां दे आगे बेनती कर रहे हैं। की बेनती कर रहे हैं। हाँ जी, जिस तरह आपने मेरे से शिक्षा पाई, जिस तरह आपने मेरे से सीखा। हालेलुया। आज शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मेरे अजीज हफ्सी खोजा यरूशलेम से परमेश्वर की भक्ति करते हुए वापिस आ रहा। परमेश्वर ने किसको भेजा जी। हाँ जी, हाँ जी, फिलिप्पुस को भेजा। किस लिए भेजा। जाके उसको जो पढ़ रहा उसको सिखा कि वो क्या बोलता है। फिलिप्पुस गया और जाके क्या बोल रहा, क्या तू जो पढ़ रहा तुझे समझ आ रही है। आगे कहता है कि जितना देर मुझे कोई समझाने वाला ना हो मैं कैसे समझूंगा। हालेलुया। जब तक टीचर आपको नहीं पढ़ाते तब तक मेरे अजीजों आपको बच्चे को समझ नहीं आएगा। स्कूल हम ऐसे नहीं भेजते, पैसे दे के ऐसे नहीं भेजते, बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है और वो बच्चा क्या करता है, जो अच्छी तरह सीखता है वही बच्चा कामयाब होता है। और संत पौलुस यहां पे बोल रहा, जैसे मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया।
हाँ, हमने कैसे चलना है प्रभु में, हमने कैसे आगे बढ़ना है। संत पौलुस बोलता है मैंने सिखाया आपको। परमेश्वर का वचन यहां पे हमें सिखाता है हमारा जीवन कैसे हमने दिन प्रतिदिन चलाना है, इसके बारे में हमें सिखाता है। और चर्च में भी परमेश्वर के वचन की अध्ययन होती है, सिखाया जाता है। लेकिन वो बात अलग है, बहुत सारे लोग सुनते जरूर है और बाहर निकलते ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमें उसको दिल में नहीं उतारते, मन में नहीं उतारते। ठीक है, पादरी का काम बोलना, हमारा काम सुनना। उसके बाद जाते ही हम भूल जाते हैं, जाते ही हम भूल जाते हैं। और परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, संत पौलुस क्या बोल रहा है, जैसे हमने आपको सिखाया। हालेलुया। अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो एक सीखने का मन लेके आए। अगर आप एक दिन में एक चर्च, एक संडे, साल में कितने आइतवार होते हैं रूपलाल जी? हाँ जी, हाँ जी, 52। अगर हम हर संडे एक बात सीखें तो एक साल में हम कितनी बात सीख सकते हैं जी? हाँ, 52 बातें हम सीख सकते हैं। अगर हम अपने आप को एक संडे, एक आइतवार के दिन, संगति वाले दिन अगर हमने अपने आप को एक बार सुधारते हैं तो हमारे जीवन में कितने सुधार आ सकता है जी? 52 सुधार हमारे जीवन में हर साल आ सकता है। यानी कि हमारे तमाम प्रकार के कमी और त्रुटि क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन हम ये कभी सोचते नहीं है, बस आए, बैठे और चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक सीखने की मनसा लेके प्रभु की हजूरी में आए। जब भी आए प्रभु की हजूरी में, मेरे अजीजों, इस बात को लेके आए कि प्रभु आज तू मेरे से बात कर। हालेलुया। आज मेरे से बातें कर। हालेलुया। इस चीज को सीखने के मनसा से आए प्रभु की हजूरी में। और बोल रहा है जी, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए है। हाँ, लिखा हुआ है, जैसे हमने सिखाया था वैसा ही आप चल रहे हो, मैं जानता हूं। लेकिन यहां पे आगे बोलता है, हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हालेलुया। क्या आपने इस बात के ऊपर गौर किया? यह काफी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। हमारे जीवन से हमेशा इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर प्रसन्न हो, और जद्दोजहद में लगे रहे कि हमारे जीवन से प्रभु कैसे प्रसन्न होता है। प्रार्थना, दुआ, वचन पढ़ना, उसके हुक्मों को मानना, आज्ञाकारी चर्च आना, सेवकों को घर बुलाना, दान 10 पैसा देना, ये सभी बातें मेरे अजीजों प्रभु को प्रसन्न करने में आती है। लेकिन इससे भी बढ़कर आपका चरित्र कैसा है, प्रभु इस चीज को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका चरित्र कैसा है? आप चर्च में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। हाँ, चर्च में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। नहीं मेरे अजीजों, आप जो चर्च में है वही बाहर होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपको लोग वो यानी कि जांचते हैं, आपको लोग हर रोज परखते हैं, आपके साथ चलते फिरते घूमते हैं। अगर उनको कहीं पे भी लगा कि भाई ये गलत है, तो वो फट आपको बोलेगा
वैसे तो आप चर्च जाते हो, लेकिन वो बातें आपके अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च भी आते हैं, उसके बाद बाहर भी रहते हैं, लेकिन उनका चर्च वाला जीवन कुछ और होता है, बाहर वाला जीवन कुछ और होता है। बाहर वाला जीवन को हम देखेंगे, उनके मुंह से कभी गाली टूटा ही नहीं, उनके मुंह से कभी गाली गया नहीं है, बल्कि जब जब वक्त आता है तब तब वो अपने रंग दिखा देती हैं। हाँ, मोटियां मोटियां भावां बंदे अगे बेहोश हो जाए। हाँ जी, अपने चाल चलन को सुधारते नहीं मेरे अजीजों, अपने बोलबानी को सुधारते नहीं, अपने उठने बैठने को सुधारते नहीं, अपने खाने पीने को सुधारते नहीं, अपना देखना चलना फिरना इस चीज को सुधारते नहीं। हालेलुया। अगर यही से आपको मालूम नहीं है तो आप जरूर नीति वचन 1 से लेके पूरा यानी कि पढ़ें। नीति वचन हर रोज पढ़े, आपको समझ आएगा कि हम कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या बोलना, कहाँ पे बोलना, कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, क्या देखना, क्या नहीं देखना। ये सभी बातें नीति वचन आपको बहुत ही अच्छी तरह सिखा सकती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही चलना चाहिए। और आगे कहता है कि क्या तुम परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, है ना। हमारे हर रोज के जीवन से मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु प्रसन्न आना चाहिए, प्रभु खुश होना चाहिए। आपको हर रोज के जीवन देख के प्रभु खुश होना चाहिए। यही हमारी असल भक्ति है, यही हमारे लिए सब कुछ है। संत पौलुस मेरे अजीजों यहाँ पे बोल रहा कि उसके लिए और कोई महत्व नहीं है, सब काम छोड़ के, इवन कि उसने शादी भी नहीं कराई प्रभु को खुश करने के लिए। हालेलुया। शादी अगर शादी कराता है तो उसको उसकी भी जिम्मेवारी है। शादी कराने के बाद जिम्मेवारी बनते, उसके कपड़ा रोटी रहने का सारा कुछ जिम्मेवारी बनती है ना, है ना रूपलाल जी। रूपलाल ने पूछा सवेरे 4 बजे ही, जिम्मेवारी है एक। आगे बच्चे भी होंगे, उनकी भी जिम्मेवारी है। लेकिन संत पौलुस ने इसलिए शादी नहीं किया। उसने कहता है मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा, और इससे अलावा और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए उसने शादी नहीं किया, जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा था, लेकिन वो जिम्मेवारी प्रभु को खुश करने में लगा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को खुश करने के लिए लगा रहा था, प्रसन्न करने के लिए लगा रहा था। इसलिए दावे के साथ बोलता है, जीना मेरे लिए मसीह, जब तक मैं दुनिया में रहूं तब तक मैं मेरे अजीजों प्रभु को खुश करता ही रहूंगा। हालेलुया। चाहे मेरा आखिरी कतरा भी क्यों ना निकले, और आखिरी सांस तक मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलती रहेगी। हालेलुया। आखिरी सांस तक मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलती रहे, उसका जीवन की सबसे बड़ी एक चाहत यही थी। सो इस करके परमेश्वर का वचन इसको पूरा कर दे। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। दिन प्रतिदिन अपने आप को मेरे अजीजों प्रभु में बढ़ाते जाए, अपने आप को चेंज करते हुए जाएं, दिन प्रतिदिन अपने आप को मेरे अजीजों बदलते जाएं। हालेलुया, बदलते जाएं। एक दिन वक्त आएगा, प्रभु कहेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने अपना जीवन मेरे लिए जिया। हालेलुया, अपना जीवन जिया, मेरे लिए जिया तूने। हालेलुया। एक दिन वक्त आएगा, प्रभु आपको एक बालक, एक बच्चे की तरह गोद में लेगा और कहेगा, ऐ मेरे बेटे, तूने दुनिया में बहुत दुख उठाया,
बहुत मुश्किलें सही है, बहुत कष्टों का सामना किया है, आ तेरे लिए मेरे पास की है विश्राम है। हालेलुया, मेरे पास सदीपक जीवन है। लेकिन एक बात, इस यहाँ पे पहुँचे उससे पहले हमें करने की जरूरत है कि हमारा जीवन कैसा है, दिन प्रतिदिन जांचे, क्या मैं प्रभु को रोज खुश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या मैं प्रभु को खुश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वही बात बोले जो प्रभु को अच्छा लगे, वही काम करें जो प्रभु को अच्छा लगे, वही चीज देखे जो प्रभु को अच्छा लगे। आमीन, हालेलुया। सो इस बात को हमेशा ध्यान दें कि आप क्या करें जिसके द्वारा प्रभु प्रसन्न हो, क्या करें जिसके द्वारा प्रभु खुश हो। हमेशा इस लगन में लगे रहे। और अगला वचन एक और जरा पढ़ें, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 29 आयत जरा पढ़ें। यूहन्ना 8 उसकी 29। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा, जरा हिंदी में भी पढ़ दें। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ जी, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्यों जो मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हालेलुया, जिससे वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा, कौन बोल रहा जी ये? हाँ जी, कौन बोल रहा? हाँ जी, यीशु खुद आप बोल रहा। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब में सब प्रभु बातें कर रहा। और यीशु खुद बोल रहा, जिसने मुझे भेजा है, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर एक बार पढ़ दे कोई। हाँ जी, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। खुद यीशु इस बात की गवाही दे रहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा और आज मैं मेरे अजीजों अकेला नहीं हूं। भले ही यार, भले ही यीशु इस बात को कहना चाह रहा, भले मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ है, भले मेरे भाई लोग हैं, भले मेरे पिता लोग हैं, पिता है, लेकिन इस बात को ये बोल रहा कि यहां पे बोल रहा कि मैं उनके आश्रय में नहीं हूं, लेकिन मुझे जो भेजने वाला असल में मेरा प्रभु, जो पिता परमेश्वर जो मेरे साथ है। हालेलुया, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। यहां पे कुछ बाइबल स्कॉलर कहती हैं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था, हर रात प्रार्थना करता था, और दिन प्रभु का यानी कि वचन को, परमेश्वर के वचन को फैलाता था। रात में प्रार्थना करता है, दिन में वचन को फैलाता है। रात में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप यीशु के साथ बैठता है और हर रोज जो बातें बोलना है, हर रोज जो काम करना है, वो बताता है। और ना तो एक बिंदु परमेश्वर के जो कहे हुए वचन से आगे जाता है, ना पीछे आता है। हालेलुया। वही काम करता है जो पिता परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अगर यीशु इतने आज्ञाकार होके ये सोचता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करूं, तो आप और मैं भी इस बात के कोशिश में लगे रहें कि मैं प्रभु को कैसे खुश करूं। हालेलुया। मैं प्रभु को कैसे खुश करूं। आज मैं अपने पत्नी को कैसे खुश करूं, इस बात में जद्दोजहद लगा रहता है। पत्नी में पति को कैसे खुश करूं, इस बात में जद्दोजहद लगा रहता है। एक सास बहू को खुश करने चाहती है और एक बहू सास को खुश करना चाहते हैं।
एक माँ बाप बच्चों को खुश करना चाहते हैं और बच्चे माँ बाप को खुश करना चाहते हैं। हालेलुया। सेम यहां पे लिखा हुआ है, पौलुस बोल रहा, खुद यीशु बोल रहा, कहता है कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश रख सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार उस आयत को पढ़ दें। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, खुद यीशु दावा कर रहा है। हाँ जी, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता हालेलुया, जिससे मेरा पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आपसे भी प्रभु हमेशा इसी बात की आशा लगाए रखता है कि प्रभु वो मुझे खुश रखे। हालेलुया। वो मुझे प्रसन्न करे, वो काम करे जो मुझे अच्छा लगता है, वही बोल बोले जो मुझे अच्छा लगता है, उसी चाल में चले जो मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चर्च के टाइम आम दिन हम प्रभु को खुश करते हैं, लेकिन अगर कहीं शादी ब्याह आ जाए तो हम प्रभु को खुश नहीं करते। हम प्रभु को भी खुश करते हैं, दुआ कराते हैं। सबसे पहला क्या कराते हैं जी? दुआ कराते हैं। एक हफ्ते पहला दुआ कराते हैं, प्रभु सारी जिम्मेवारी तेरे पर है, हमारे सारे कार्य को करना, किसी भी चीज की कमी नहीं आना चाहिए। और दबके नाल बोलते हैं प्रभु को, जोर के साथ बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही क्या कहते हैं कि शादी के दिन नजदीक आता है, हैं, फिर वो काम करने शुरू कर देते हैं जो प्रभु के वचन, जिससे प्रभु नाराज होता है। तेल, हल्दी, मेहंदी, हाँ जी, मेहंदी और हाँ जी, हाँ की कहते बैगन, बैगन या बैगन जी, बैगन, बैंगन है ना। और सर्वनी हाथ से क्या बांधते हैं जी? गोटा और कौड़ी, हाँ जी, कौड़ी भी होंगी है, कौड़ी भी बननी होंगी है। हाँ जी, नहीं कौड़ी होंगी है, कौड़ी होंगी है, और वो भी बनते आ। हाँ, कंगनी और की कहते कि और हाथ से की होंदा जी। और जो लड़की आउंदी है तो की होंदा जी, जो नारियल बनने की कहते उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, लीरे, कलीरे, कलीरे, कलीरे। ये सब बातें एक बेकार की बातें हैं, इससे हम प्रभु को नाराज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इससे हम प्रभु को नाराज करते हैं। उसके बाद पादरी दुआ करके चले जाता है, बंदी करके चले जाता है, और रोटी के टाइम सबसे पहला रोटी पादरी को खिलाते हैं। पादरी साहब छेती खाओ तो छेती जाओ। जिद्दां ही पादरी साहब करो बाहर आया, फिर दे दे गिड़ाते। हम किसको खुश करना चाहते हैं? किसके नजर से हम बच रहे हैं? हालेलुया। हम किसको खुश करना चाह रहे हैं? किसको? फिर एक और बात है, लड़का क्या कहते हैं, तलवार लेके जाते हाथ में। अगर हर मुझे अच्छा लगा इस क्या कहते हैं कि सागर क्या कहते हैं कि शादी के लिए गया तो हाथ में बाइबल थी उसकी। वेरी गुड, अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। हमारे लिए सबसे बड़ा तलवार प्रभु का वचन है। हालेलुया। और बेटी लक्ष्मी मपैन मारता है यहाँ पे। हाँ, जब वो भी, उसका भी, लक्ष्मी का जब पति शादी के लिए आए तो उसके हाथ में भी बाइबल थी। एक अच्छा, एक विश्वासियों का नमूना। हालेलुया। करपान लैके भाई अही बहुत बड़ी जंग लड़न जा रहे हैं। कादे ले जा रहे हैं? कादे ये रीत है? ये रीत कोई सही नहीं है। और शादी के बाद बहुत सारे लड़की लोग सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। भाई सिंदूर लगाने से ही क्या इस चीज का प्रूफ होगा कि तुम शादीशुदा हो? है ना?
सिंदूर का एक चाल कहां से चला आपको मालूम है? सिंदूर का एक चाल चला जब अफगानी लोग, अरबी लोग हमारे इंडिया में अटैक करते थे, हमारे इंडिया में अटैक करते थे और जवानों को मारते थे और लड़कियों को, जो जवान खूबसूरत शादीशुदा भी है, उनको भी उठा के लेके जाते थे। एक दिन सभी हमारे हिंदू भाई लोग सभी इकट्ठे होके चले गए उनके पास मिलने के लिए। उन्होंने समय मांगा, चले गए। उनको जाने के बाद उन्होंने बोला कि चलो हम इस बात को तो मानते हैं, कुंवारी लड़कियों को तो तुम उठाते हो, लेकिन तुम हमारी बीवियों को भी उठा के लेके आते हो, यह कहां की बात होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें क्या मालूम कि कौन शादीशुदा है कौन शादीशुदा नहीं है, इसलिए कोई निशानी रखो, इसलिए क्या करो, कोई निशानी रखो। उन्होंने क्या किया, ठीक है हम निशानी रखेंगे, आज से जो टीका लगाएगी, सिंदूर लगाएगी, वो शादीशुदा है, उसको हम नहीं उठाएंगे। अगर दूसरी कोई कुंवारी लड़की है तो हम उठाएंगे, हम अपने पास लेके आएंगे, हम अपने घर बसाएंगे उसके द्वारा। इसलिए वहां से प्रथा शुरू हो गया कि निशानी शादीशुदा है करके, भाई दुश्मनों के डर से क्या कहता है कि शादीशुदा है करके सिंदूर लगाना शुरू किया। लेकिन वो हमने एक रीत बना लिया, चर्च में आने वाले विश्वासी भी इस चीज को करना शुरू कर दिया। भाई प्रभु ने तो हमें हर चीजों से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात को मैं यहां पे बताना चाहता हूं, जो प्रभु को पसंद नहीं है वो काम ना करें। कई बार एकदम ओवर हो जाते हैं हम। आपका श्रृंगार कभी ओवर ना हो, हालेलुया, कभी ओवर ना हो। मैं कभी सोने का मना नहीं किया, आप डालो, सोना डालो, लेकिन अपने हैसियत में रह के डालो। हालेलुया। आप श्रृंगार करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मतलब कि बनाओ, लेकिन हैसियत में रह के करो। इस बात को देखो कि मैं कौन हूं। हालेलुया, मैं कौन हूं। इस बात को देखो कि मैं कौन हूं। हालेलुया। मेरे अजीज, हर चीज का एक इतिहास है, हर चीज का। जो हम नाक में लगाते उसका भी इतिहास है, कान में लगाते उसका भी इतिहास है, हर चीज का इतिहास है। ये क्यों लगाने का कारण हमें नहीं मालूम कि क्यों लगाया, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने किया वही हम भी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है, बाइबल में भी कहीं पे कहीं इसका जिक्र आया हुआ है और इसका इतिहास भी है। जो नाक में हमको क्या लगाते, कोका लगाते हैं, नथ, है ना, नथ। जिदा कहने ओ तेरा मुंडा बिगड़ रहा की करे नू नथ पा, कुड़ी तेरी बिगड़ रही है नू नथ पा। ਇਹਦਾ इतिहास है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। ना नाथ के ऊपर ना कान के ऊपर इतिहास है, उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इस बात को मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमें वही काम करना चाहिए जो प्रभु को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ऐसा चाल चलन होना चाहिए जो प्रभु को पसंद हो। ऐसा कुछ भी काम ना करें जो प्रभु को अच्छा ना लगे। हालेलुया। प्रभु को अच्छा ना लगे, कोई ऐसा काम ना करें। वो काम करें जो प्रभु को अच्छा लगे, प्रभु खुश रहे, वो काम करें। हालेलुया। सो इस करके एक और जरा वचन पढ़ें। हाँ जी, गलाती 1 अध्याय उसका 10 आयत जरा पढ़ दे कोई भी। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ हाँ, या परमेश्वर को, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। संत पौलुस यहाँ पे बोल रहा, क्या मैं मनुष्य को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं? लेकिन यहाँ पे बोलता है, अगर मैं इंसान को खुश करूं तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पे बोल रहा संत
मेरे अजीज जो बोल रहा है, संत पौलुस क्या बोलना चाह रहा है? कहता है मैंने इंसान को खुश करने के लिए कभी प्रचार नहीं किया। हालेलुया। मैं हमेशा मेरा प्रचार में हमेशा परमेश्वर को खुश करने वाली बातें होती थी, क्योंकि मैं एक प्रभु का दास हूं। यहां पे मैं भी एक बात को बोलना चाहता हूं, मैं भी प्रभु का दास हूं। अगर मैंने असल बातें आपको नहीं बताई तो प्रभु मेरा भी एक दिन न्याय करेगा। हालेलुया। मेरा भी न्याय करेगा, मेरा भी प्रभु न्याय करेगा। तो इसलिए यहां पे बोल रहा कि आपके हर बातों से प्रभु को खुश करना और प्रसन्न करने की जरूरत है। एक और जरा पहला थस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 4 आयत पढ़े, उसके बाद समाप्ति की ओर जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 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 हाँ जी, हाँ, हाँ। हालेलुया। हिंदी में कोई पढ़ दें? जिस तरह परमेश्वर ने हमें सेवा दी है योग्य ठहरा कर, हाँ जी, हाँ, हम वैसे ही वर्णन कहते हैं। हाँ जी, इसमें मनुष्यों को नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। एक बात ध्यान देना, संत पौलुस फिर एक बार इस बात को बोल रहा कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हमारे जीवन से परमेश्वर खुश रहे, हमारे जीवन से परमेश्वर, मेरे अजीज परमेश्वर को अच्छा लगे, तो तमाम पुरानी बातें हमें छोड़नी होगी। जो भी आपके जीवन में पुरानी बातें हैं, ये नवा साल, ये पुराना साल जा रहा, 2025 जा रहा, हम क्या बोलते हैं अगले साल को? नया साल बोलते हैं, नवा साल बोलते हैं। अगर नया साल बोलते हैं तो आपका जीवन भी नवा हो। हालेलुया। आपका जीवन भी एक प्रभु को, आपके जीवन के द्वारा प्रभु खुश रहे, और यानी कि प्रभु को प्रसन्न हो, अच्छा लगे, वही काम के द्वारा जो प्रभु को अच्छा लगे। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा प्रभु आपसे निराश हो, प्रभु आपसे दुखी हो, प्रभु को अच्छा ना लगे। कोई भी ऐसा काम ना करें। हालेलुया। सो यहाँ पे हमने इस बात को सीखा है कि हम कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न हो सकता है, प्रभु को कैसे अच्छा लग सकता है। और आपके उठना बैठना, चाल चलना, बातें करना, ये बातें कैसा है, इस चीज़ को जांच आप बेहतर कर सकते हैं। अगर कहीं लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, त्रुटि है, मैं परमेश्वर को पूरे तरीके से प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मेरे अजीजों यहाँ पे इस बात को ध्यान दें कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु प्रसन्न हो, और वो बातें जो प्रभु को अप्रसन्न कर रहा, वो बातें अपने जीवन से दूर करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे, प्रभु बरकत दे।